नमस्कार बच्चों। तो आज हम गणित 8वीं कक्षा के बारे में कुछ पहले परिचय करेंगे। उसके बाद फिर हम सवालों पर जाएंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं। तो इन आकृतियों को आप पहचानते होंगे कि ये क्या है। वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, ओके, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो ये सब चीज़ें हमने पिछली कक्षा में पढ़ी हैं। तो आज तक आपने जो पढ़ा होगा उसको एक बार उनके गुणधर्म, जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार, त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, संख्या, संख्याओं के प्रकार, वो सब आपको रिवीजन करना है। पहाड़ा, ये सब ज़रूरी है, क्योंकि उसी के तथ्य पर हम आगे का जो भी सवाल है या जो भी पार्ट होगा उसको देखेंगे। समझ में आया? तो ये सब चीज़ें आप उसको रिवाइज करिए, जो रिवीजन घटक दिया जाता है उसमें। ओके, तो अब हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं कि है क्या। सबसे पहले उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले पाठों के बारे में कि कौन सी इकाई में कौन सा पाठ है और क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है विभाग 1, विभाग 2। तो इसमें सबसे पहला पाठ है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, जो कि संख्याओं के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है कि नहीं, इस तरीके से संख्या, वास्तविक संख्या। तो ये फिर समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। घातांक तथा घनमूल, त्रिभुज के शीर्षलंब तथा माध्यिका, विस्तार सूत्र, बैजिक राशियों के गुणनखंड, विचरण, चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार, छूट तथा कमीशन, ये सब चीज़ें आपको विभाग 1 में दिया गया है, मतलब प्रथम सत्र के अंतर्गत दिया जाएगा। समझ में आया? तो अब हम आगे चलेंगे पार्ट देखने वाले उस पर। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में दिया है, तो एक हम लोग रिवीजन कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, 7वीं में, 6वीं में। तो संख्याओं के प्रकार होते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमेशा 1, 2, 3, 4 मतलब 1 से शुरू होती है, ऐसे अनंत होती जाती हैं। पूर्ण संख्या में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट क्या आता है, 0 आ जाता है। पूर्णांक संख्या में क्या आता है कि ऋणात्मक संख्या भी आती है और धनात्मक संख्या भी आती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे परिमेय संख्या, मतलब भिन्न वाली संख्या। इसमें दशमलव भी आते हैं, ऋणात्मक संख्या भी आती है, सब कुछ आता है। समझ में आया? तो परिमेय संख्या का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, m/n। m/n जैसे ये देखिए, भिन्न वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ये भी जो है। अब इसमें क्या होता है, इसे हम परिमेय कहते हैं, तथा यहाँ m तथा n पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब यहाँ पर दिया गया है, पूर्णांक होते हैं मतलब माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं। समझ में आया? तथा n शून्योत्तर संख्या होती है। ओके, n क्या होती है, शून्योत्तर संख्या हो सकती है। ओके, हमने देखा है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्या आती है। जैसे कि दो अपरिमेय संख्या ले लिया तो उसके अंतर्गत बहुत सारी असंख्य परिमेय संख्या आ जाती हैं। समझ में आया? तो संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं। संख्या रेखा आपने देखा होगा कि भाई संख्या रेखा पर संख्या दर्शाते हैं, है कि नहीं। ये देखिए, जो यहाँ पर मध्य भाग होता है उसको 0 लिखते हैं। फिर 0 के दाईं तरफ सब धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के बाईं तरफ सब क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। समझ में आया? तो उसी के तथ्य के बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, ये देखिए। तो प्रसंग्रह 1.1 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको दर्शाना है। तो मैं एक बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, समझ में आया? तो आप पेंसिल से संख्या रेखा बनाएंगे। जैसे पहले का पहला, इसका हमको हल करना है। समझ में आया? तो देखिए, यहाँ पर आप पेंसिल से संख्या रेखा बनाइए और
उसमें मध्य जो रहेगा उसको 0 बोलिए। ओके, फिर देखिए अब यहाँ पर धनात्मक में ज़्यादा क्या है, 5 है, तो यहाँ पर लेके आइए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे 1 2 3 4 5। ओके, फिर ऋणात्मक में ऋण 1 कहाँ तक है, ऋण 3 तक है, ऋण 2 ऋण 3। अब उसके बटे में क्या है, सब जगह 2 है, तो आप सबको 2 दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका संख्या रेखा तैयार हो जाएगा। समझा? तो आप इसको नाम दे दीजिए, जैसे -3/2 को हमने क्या नाम दे दिया, C, है कि नहीं। 5/2 को क्या नाम दे दिया, B, और 3/2 को नाम क्या दे दिया, A। समझ में आया? तो इस तरीके से हम संख्या रेखा बना सकते हैं। ऐसे आप इसको भी बनाइए। धनात्मक में कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है, और ऋण में कहाँ तक जाना है, ऋण 4 तक जाना है, फिर बट्टे में 5 लिख दीजिए। तो ये संख्या रेखा आप सही ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।